नमस्कार, खबर एक मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आइए देखते हैं एक मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पीएम आवास योजना को लेकर निशाना साधा है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2014 से 2017 के बीच अखिलेश सरकार में महज 18,000 पीएम आवास बनाए गए थे। उसमें भी कई सारे अधूरे थे, जबकि योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 44 लाख पीएम आवास बनाए गए। श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 2014 और 17 के बीच में कुल 18,000 आवासों का आवंटन किया था और जब वह सरकार से गए तो उनके भी निर्माण कार्य अधूरे छोड़ करके गए। हमारी सरकार ने 2017 से 2022 के बीच में 44 लाख आवास बनाने का काम किया है। एक तरफ 18,000, एक तरफ 44 लाख। इसमें जमीन आसमान का अंतर कहना तो मेरे समझ से कम होगा। इसमें तो और कई हमें ग्रहों की ओर जाना पड़ेगा उतना। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने चुनाव के दौरान सीएम योगी को मठ भेजने वालों पर लठ चलाने की बात कही। अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव की ननिहाल और औरैया में थी, जहां उन्होंने अपने बीजेपी में शामिल होने के बारे में कहा कि वो राष्ट्रवाद की खातिर बीजेपी से जुड़ी। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ चुनाव के दौरान सवाल उठाने वालों पर हमला भी बोला। उन्होंने ऐसे लोगों पर लठ चलने की बात कही है। सभी लोगों पर लठ बजाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरधोइया नाले का निरीक्षण किया। लगभग 9 किलोमीटर के इस नाले को विकसित किया जा रहा है। गोरधोइया नाले की चौड़ाई 10 मीटर से बढ़ाकर 20 मीटर की जाएगी। साथ ही दोनों तरफ 7 मीटर चौड़ी पटरी भी बनाई जाएगी। ये नाला बरसात के दौरान पानी निकासी का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन साफ सफाई नहीं होने की वजह से यह नाला हमेशा बदहाल रहा और इसी वजह से दर्जनों कॉलोनी हर साल बाढ़ में डूबी रहती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिछिया इलाके में नाले के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बरसात से पहले नाले का निर्माण पूरी तरह से करने के निर्देश दिए। गंदगी का पर्याय रहा गोरधैया नाले को अब गोरखपुर के लिए लाइफ लाइन बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब इस गोरधैया नाले का विकास किया जाएगा और इसके लिए करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 700 करोड़ से अधिक रुपए जो मुआवजे दिए जाएंगे। जो आसपास लोग नाले के आसपास बस गए हैं उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जब नाले का निरीक्षण कर रहे थे, इसी दौरान वो बिछिया कॉलोनी की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो लोग खड़े थे देख रहे थे वो यहाँ पे आते हैं और एक छोटा सा बच्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलता है। उसके बाद वो उससे बातचीत भी कर रहे हैं। आगरा से खबर, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के कार्यक्रम में हादसा हो गया। आंधी तूफान के चलते मंच पर लाइट का स्टैंड गिर गया, जिसके नीचे मंच पर बैठे 4 लोग दब गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। गनीमत रही कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस हादसे में बाल बाल बच गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज यहाँ भीमनगरी में आए थे और वे सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी मौसम खराब हुआ। मौसम खराब होने के कारण यहाँ पर लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई। जो लाइट का बड़ा स्टैंड आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वह लाइट का बड़ा स्टैंड यहाँ पर गिरा और स्टेज पर बहुत सारे वीवीआईपी गेस्ट मौजूद थे। दरअसल अंबेडकर जयंती पर एक कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्री आगरा पहुंचे थे, जहां वो मंच पर भाषण दे रहे थे। उसी दौरान आंधी तूफान चलने लगा और लाइटें चली गई। जब लाइट आई तो मंच पर भगदड़ मच चुकी थी। अब मौसम खराब होने के बाद जैसे आंधी आई है तो ये क्रेन जो पूरी जो है लाइट वाले की कमी के कारण ये गिर गई है। गिरने के बाद थोड़ा सा हमने समझा किसी की चोट वोट नहीं, लेकिन जब लाइट आई है जब मालूम पड़ा कि सब लोगों को जो उनके ऊपर कुर्सी गिरी है। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर के वानखंडेश्वर चौराहे पर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने लाउड स्पीकर लगाया।
हनुमान जयंती के मौके पर चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सुबह सुबह ही हिंदूवादी संगठन के लोग वानखड़ेश्वर चौराहा पहुंचे और हनुमान की फोटो के आगे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि सुबह सुबह अजान की आवाज उन्हें परेशान करती थी। सुबह से हम लोग को अजान की आवाज सुनाई देती थी, तो अब हम लोगों ने सोचा है कि हमारे चौराहे पे स्पीकर लगा के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके मानक के अनुसार सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया करेंगे और हर चौराहे में प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे हम लोग। आज ये है कि अगली बार अगले चौराहे में प्रतिदिन बजा करेगा। वहीं हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों में भी पाठ किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने चौराहे पर हनुमान चालीसा शुरू करने का स्वागत किया। लोग हनुमान अजान से जगते थे, अब उस अजान से नहीं जगेंगे, अब लोग हनुमान चालीसा जगेंगे, राम नाम से जगेंगे। कानपुर में भी लाउड स्पीकर का विवाद बढ़ता जा रहा है। शुरू हो चुकी हिंदू समाज और संगठन के लोगों ने जहां एक और लाउड स्पीकर के माध्यम से हनुमान चालीसा सुनी, तो वहीं ये बताने का प्रयास किया कि वो अजानों से नहीं जगेंगे बल्कि राम नाम से सुबह की शुरुआत करेंगे ताकि उनका दिन भी अच्छा जाए। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह के बीच प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच आज देहरादून में मुलाकात हुई है। यशपाल आर्य से मिलने करण माहरा एमएलए हॉस्टल पहुंचे। मुलाकात के बाद यशपाल आर्य ने कहा है कि किसी से भी संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, पार्टी के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, सभी नाराज लोगों को मना लिया जाएगा, सभी विधायकों को ज्वाइनिंग की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि कल करण माहरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। कल अध्यक्ष जी का विधिवत पदभार ग्रहण होना है। उसी संदर्भ में ये मुलाकात हुई है और लगातार मुलाकात होती रही है। हमारे माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो हमारे प्रदेश के अन्य सहयोगी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको विश्वास में लेकर आने वाली चुनौतियों के लिए एकजुट होकर हमने काम करना है। खबर कानपुर से, जहां पर फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाना बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन को भारी पड़ गया। पुलिस ने वरुण धवन का चालान काट दिया। साथ ही वरुण जो बाइक चला रहे थे उसका नंबर भी फर्जी निकला, जिसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। वरुण धवन की शूटिंग बवाल ने कानपुर में बवाल खड़ा कर दिया। सड़कों पर बिना हेलमेट के घूमना और फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल करने के मामले में जहां एक और डीसीपी ट्रैफिक ने चालान कर दिया। दरअसल कानपुर में इन दिनों वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म बवाल की शूटिंग कर रहे हैं, जिसका एक सीन सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 2 दिन पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उसके कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम लोगों की जानकारी में आए हैं, जिसमें कुछ एमवी एक्ट के वायलेशंस की भी चीज़ें सामने आई हैं। तो उस संदर्भ में हम लोग एक्शन ले रहे हैं और जो भी एमवी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत जो भी लीगलिटी हुई है उसमें संबंधित रेलेवेंट सेक्शंस में हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद साफ है कि चाहे आप जो भी हो, ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे तो जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जी, सभी के लिए नियम बराबर है, रूल ऑफ लॉ है और जो भी लॉ को वायलेट करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में 600 बीघा शत्रु भूमि का मामला सामने आया है। इसके बाद तहसील प्रशासन ने जमीन का चिन्हीकरण शुरू कर दिया है। इससे वहां रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। टीम ने इस जगह किसी भी नए निर्माण पर रोक लगा दी है। ऐसे में आशियाना छीनने के डर से लोगों ने अधिकारियों का घेराव किया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। मामला सिकरी खुर्द गांव का है, जहां कई कॉलोनियां जीडीए ने अप्रूव की थी, लेकिन अचानक केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के बाद इस इलाके को शत्रु भूमि घोषित कर दिया गया। लोगों का कहना है कि आजादी से पहले से यह जमीन उनके पुरखों के नाम है। और ये सरकार के नुमाइंदे और ये प्रशासन के लोग आज ये इनाम दे रहे हैं कि जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, जो दादा परदादा की जमीन है, उस जमीन को ये शत्रु संपत्ति बताकर उसे छीनना चाहते हैं। उसी के चिन्हीकरण का वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। चिन्हीकरण के बाद हम लोग वर्तमान में कितने और बाकी में कितने में आवास है या आबादी उसके जौनपुर में एक परिवार इन दिनों बिजली विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है। घर में बिजली नहीं है और बिल 1 लाख से ज्यादा का थमा दिया गया है।
मामला शिकरारा के बनसफा गांव का है, जहां एक परिवार बिजली विभाग की लापरवाही से तंग आ चुका है। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आज जौनपुर का एक दलित परिवार बेहद मुश्किल भरी घड़ी में जी रहा है। जी हम बात कर रहे हैं जिले के विकास खंड शिकरारा क्षेत्र के बनसफा गांव के दलित बस्ती का। दरअसल इस घर में ना तो बिजली है और ना ही कभी इन लोगों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। इसके बावजूद बिजली विभाग ने राम खिलावन को 1,04,300 रुपए का बिल थमा दिया, जिससे परिवार के लोगों की नींद उड़ गई। गरीबी में गुजर बसर करने वाले इस परिवार के लोग बिजली विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है। इसके बावजूद अधिकारी इन लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उससे गए थे लेकिन नहीं तो अभी तक नहीं कोई सुनवाई नहीं, या कुछ फार्म दरखास्त लगा के सब ऐसे भेज छोड़े हैं। किस ऑफिस गए थे आप? हाईडिल गए थे, नहीं तो तोरे शिकरारा गए थे, फिर बदलापुर गए थे। गोरखनाथ मंदिर में हमला मामले में आरोपी मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एटीएस रिमांड खत्म होने के बाद मुर्तजा को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुर्तजा पर यूएपीए की धारा बढ़ाई गई है। आज जब उन्होंने गोरखपुर कोर्ट में उसे पेश किया तो उसको आतंकियों से सीधे उसके ताल्लुकात के बारे में कोर्ट में बताया और साथ ही उस पे यूएपीए लगा दिया गया है। यूएपीए की धारा 16, धारा 18, धारा 20 और धारा 40 इस पे लगाया गया है। धारा 16 में पनिशमेंट ऑफ टेररिस्ट एक्ट, धारा 18 में पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, धारा 20 में मेंबर ऑफ टेररिस्ट गैंग और धारा 40 में ऑफेंस ऑफ राइजिंग फंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा करने का आरोप भी एटीएस की टीम ने इस पे लगा दिया है। यूएपीए लगने के बाद कोर्ट ने इस केस को एटीएस एनआईए कोर्ट लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है। न्यायालय ने उसको अपने आप को सक्षम पाते हुए और लॉ के अकॉर्डिंग, चूंकि यूपीए एक्ट की धारा 16, 18, 20/40 की बढ़ोतरी की गई है, इसके अकॉर्डिंग इस पूरे प्रकरण को उन्होंने सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय एटीएस लखनऊ को ट्रांसफर कर दिया। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस सुसाइड और हत्या के दोनों ही एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस की टीम जब एक ही परिवार के लोगों की मौत की सूचना पर घर के अंदर दाखिल हुई तो क्राइम सीन देखकर पुलिस के होश उड़ गए। परिवार के मुखिया का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था, जबकि उसकी पत्नी और 3 बच्चों के शव बेड पर पड़े हुए थे। क्या इस परिवार के लोगों का कत्ल हुआ है या फिर परिवार के मुखिया ने सबको मारने के बाद सुसाइड किया? राहुल के द्वारा लोगों को मार करके खुद सुसाइड कर लेना, या कोई थर्ड आदमी या 2-4 लोग आए उन्होंने ये घटना कारित की। पुलिस ओपन माइंडेड है, खुले दिमाग से काम कर रही है। जो भी सच्चाई होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें मृतक ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। 11 पन्नों के सुसाइड नोट में 11 लोगों के नाम लिखे गए हैं। एक संभावना ये भी है कि हो सकता है कि स्ट्रेस में या तनाव में या पारिवारिक स्थितियों के कारण उसके द्वारा पहले बच्चों को मारा गया हो और उसके बाद से खुद आत्महत्या की गई हो। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंगरेप के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी यूसुफ पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। दरअसल चलते ऑटो में गैंगरेप की वारदात के बाद से पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने शहर के 250 से ज्यादा सीसीटीवी भी खंगाले थे। इसके बाद पुलिस को गैंगरेप के आरोपियों के इलाके में होने की सूचना मुखबिर से मिली। इसके आधार पर पुलिस ने अखराबाद के नानऊ पुल के पास बदमाशों की घेराबंदी की तो ऑटो से आ रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली बदमाश यूसुफ के पैर में जा लगी, जबकि बदमाश के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इनकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब घेराबंदी की गई तो मुठभेड़ के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु रवाना कर दिया गया है। वहीं मौके से जो 2 अन्य संदिग्ध अभियुक्त फरार हुए हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। उधर जौनपुर के चौकिया इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 3 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर इमरान को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 30 मवेशियों की बरामदगी भी हुई है।
मुरादाबाद में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां महिलाएं लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी को नर्क बना देती थी। मुरादाबाद पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन फाटक के पास की कॉलोनी का है, जहां एक रिटायर्ड टीचर को इस गिरोह ने अपना शिकार बना लिया। पहले उसकी अश्लील वीडियो बनाई, बाद में उसे वायरल करने की धमकी देने के एवज में मोटी रकम की मांग की गई। वीडियो बनाने से पहले एक ऐसी साजिश रची गई जिसके बारे में पीड़ित को जानकारी नहीं थी और उस पीड़ित व्यक्ति ने थाने पर आकर तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण हमारे टीम ने एसपीआरए और सीओ बिलारी के नेतृत्व में किया है। अभी तक की पूछताछ में इससे पहले कुल 7 अभियुक्त 7 पीड़ितों के साथ इस प्रकार की घटना को इन्होंने कबूल किया है, जिसमें बदायूं के, गाजियाबाद के, राजस्थान के, बिजनौर के और मुरादाबाद के भी कई लोग हैं। रिटायर्ड टीचर का वीडियो बनाने के बाद पहले मुरारी के एटीएम से 25,000 रुपए निकाले गए और फिर 2 लाख रुपए की मांग की गई। बैंक में पैसे न होने के बाद पीड़ित ने पुलिस की मदद मांगी और इस गैंग को पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। अभी तक की पूछताछ में इससे पहले कुल 7 अभियुक्त 7 पीड़ितों के साथ इस प्रकार की घटना को इन्होंने कबूल किया है, जिसमें बदायूं के, गाजियाबाद के, राजस्थान के, बिजनौर के और मुरादाबाद के भी कई लोग हैं। फिरोजाबाद में एक पिकअप गाड़ी की तेज रफ्तार कैंटर से टक्कर हो गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। पिकअप के अंदर 12 लोग सवार थे। घटना जसराना के झपारा गांव के पास की है। एटा की तरफ से आ रहा कैंटर ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे में 9 लोग घायल हैं, जिसमें कैंटर का ड्राइवर भी शामिल है। थाना जसराना अंतर्गत झपारा गांव के पास एगा की तरफ से आ रही एक कंटेनर और जसराना की तरफ से जा रही एक मैक्स में टक्कर हो गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं हमीरपुर में तो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बेतवा नदी पर बने पुल में टक्कर के बाद एक ट्रक नदी में गिर गया, जबकि दूसरा पुल से लटकने लगा। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बेतवा नदी से पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर का शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बालूलदा ट्रक कुचेचा की ओर कानपुर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे माचिस से लदे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के उपरांत नदी में जा गिरा। नदी से 2 लोगों की बॉडी रिकवर की हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।